हम लोग ये सेकेंड सेमेस्टर का बुक स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक इंट्रोडक्शन टू द न्यूट्रिशन कंसेप्ट, मतलब न्यूट्रिशन का बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका यूनिट 1 ये है। तो हर यूनिट हम लोग एक या दो वीडियो में, एक या पार्ट 1 या पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा यूनिट का एक ही वीडियो है। तो मेरे चैनल में नर्सिंग रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद है, अब न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन फूड, मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्सटेंस है जो फूड में प्रेजेंट रहता है, दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ डेली बॉडी एक्टिविटीज़। मतलब वह ज़रूरी रहता है, वह ज़रूरी रहता है ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी का ग्रोथ के लिए, बॉडी एनर्जी के लिए एंड बॉडी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट होता है। दे हेल्प इन रिपेयरिंग टिश्यू, मतलब जो अगर आपको चोट लगा है या टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो क्या क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये हमारा न्यूट्रिशन का जो बुक है उसमें एक चैप्टर ही है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का। तो उसमें हम लोग एक एक करके सब सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देख लें टाइप क्या क्या होता है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का। तो न्यूट्रिएंट्स आर द टू टाइप्स, मतलब ये टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन द बॉडी इन लार्ज अमाउंट फॉर एनर्जी। मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिसमें बॉडी में लार्ज अमाउंट जरूरी रहता है, जिस न्यूट्रिएंट का बॉडी में लार्ज अमाउंट का ज़रूरत पड़ता है, लाइक एनर्जी, ग्रोथ के लिए एंड प्रॉपर फंक्शन बॉडी के लिए। लाइक कार्बोहाइड्रेट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट देखते हैं हम लोग लार्ज अमाउंट में लेते हैं। लाइक चावल खाते हैं तो चावल हम लोग ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं एज़ कम्पेयर टू सब्जी या फ्रूट्स हम लोग एक रोज़ खा लें या एप्पल रोज़ एक खा लें तो चलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा हम लोग लेते हैं जो शरीर में प्रोटीन्स, लाइक प्रोटीन्स हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है, फैट्स, वाटर हमेशा ये इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये जो एनर्जी हम लोग लेते हैं वो ज़्यादा अमाउंट लार्ज अमाउंट में लेते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के क्या कहते हैं? इसी का जस्ट अपोजिट, कि इसका कम अमाउंट लेके भी सफिशेंट रहता है बॉडी। लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट आर द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। कितना? स्मॉल अमाउंट फॉर ग्रोथ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स का ज़रूरी हम लोग को स्मॉल अमाउंट में ही होता है। लाइक आप रोज़ ही कुछ कुछ खाओ, विटामिन वाला चीज़ थोड़ा थोड़ा खाओ तो आपका चलेगा, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो आप एक्टिव रह ही नहीं सकते हो। ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, एब्जॉर्ब एंड यूज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड पार्टिकल फॉर देयर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ डेली एक्टिविटीज। मतलब न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित प्राणी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? भोजन के कणों को पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, भोजन के कणों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मतलब भोजन के जो भोजन रहता है, मतलब फूड रहता है, उससे एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और यूज़ करते हैं बॉडी का एनर्जी में, ग्रोथ में एंड मेंटेनेंस ऑफ डेली एक्टिविटीज़ में। मतलब वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी का डेली एक्टिविटीज़ में वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, बस इतना बोला गया है। अब हेल्थ क्या होता है? इसमें हेल्थ का भी एक टॉपिक दिखा गया है। आईएनसी द्वारा अप्रूव जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें यही सिलेबस चल रहा है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, जिसको आप लोग मतलब हिंदी नहीं जानोगे तो कोई काम का नहीं है। मतलब हेल्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से अच्छे होने की स्थिति है। मतलब आप शारीरिक रूप से भी अच्छे हैं, फिजिकली अच्छे हैं, मेंटली अच्छे हैं, सोशली अच्छे हैं, तो वह स्थिति है। यह सिर्फ बीमारियों या कमजोरियों से ना होने की को ही स्वस्थ नहीं कहा जाता है। मतलब आपको अगर बीमारी नहीं हो रहा है, कमजोरी नहीं हो रहा है, तो आप उसको ही स्वस्थ नहीं कह सकते हैं, बल्कि संपूर्ण सुख समृद्धि को हेल्थ कहा जाता है।
बल्कि आपको संपूर्ण सुख समृद्धि मिल रहा है, तो उसको हम लोग हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, ये हेल्थ का डिफिनेशन है। अब माल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं हम लोग? माल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। माल न्यूट्रिशन का हिंदी क्या होता है? कुपोषण। Malnutrition is defined as the imbalance of intake of food nutrition. It may be due to in taking too much or little amount of nutrient. मतलब माल न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि इम्बैलेंस अमाउंट में हम लोग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। मतलब या तो कोई बहुत खा रहा है या तो बहुत कम मिल पा रहा है किसी को। मतलब बहुत ज़्यादा कोई कोई होता है कि एक्सेस खा लेता है और पूरा मोटा होकर बैठ जाता है, लेकिन कोई को होता है कि किसी को खाना मिल ही नहीं पा रहा है। अब वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या कुछ भी है, लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा है खाना। इट इंक्लूड्स अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। मतलब माल न्यूट्रिएंट 2 टाइप्स के होते हैं, अंडर न्यूट्रिएंट एंड ओवर न्यूट्रिएंट। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो माल न्यूट्रिएंट आपको पता चल गया कि हम लोग कुछ भी चीज़ लेते हैं इम्बैलेंस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट लेते हैं। लाइक या तो टू मच मतलब बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या बहुत कम ले पाते हैं। अब अंडर न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? अंडर न्यूट्रिशन ऑकर व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट कैलोरीज, प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेली एक्टिविटीज़। मतलब अंडर न्यूट्रिएंट उसको बोलते हैं जहाँ बॉडी को सफिशिएंट कैलोरीज, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। मतलब नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और मतलब मेंटेनेंस ऑफ डेली एक्टिविटीज़ नहीं हो पाता है। मतलब बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाता है, मतलब उसको प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है, कैलोरीज नहीं मिल रहा है, तो वो कुपोषण का ही शिकार होगा ना। मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन का कमी होना, तो उसको हम लोग अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। और वही ओवर न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? देखो देखो इसमें इसको देख के क्या पता चल रहा है कि इसको खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो ये अंडर न्यूट्रिशन में है कि इसको ना विटामिन मिल रहा है, कैलोरीज मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो ये अंडर न्यूट्रिशन में आता है। लेकिन ये बच्चा देखो कि इसको एक्सेस अमाउंट में सब कुछ मिल रहा है, लाइक खाना पीना सब कुछ, तो ये ओवर न्यूट्रिशन में आता है। एक्सेस न्यूट्रिशन जिसके पास हो जाता है वो ओवर न्यूट्रिशन में आता है, मोटा होने लगता है। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन में आता है अंडर न्यूट्रिशन लो वेट, मतलब उसका वेट लो हो जाता है, हाइट लो रहता है, वेस्ट लो वेट फॉर हाइट, मतलब वेस्ट मतलब हाइट, माइक्रो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी मतलब न्यूट्रिशन का डिफिशिएंसी भी रहेगा। और ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है? ओवर वेट एंड ओबेसिटी भी होगा इसको। ठीक है, समझ गए? यहाँ भी देखो ओवर न्यूट्रिशन, बच्चा को देखो पूरा खा खा के फूलते जा रहा है, लेकिन खाना नहीं छोड़ रहा है गाइस। ओवर न्यूट्रिशन occurs when an individual consumes more nutrition or calories than needed food for growth, development and maintenance of daily activity। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना, यही बोला जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा वो न्यूट्रिशन कंज्यूम ले रहा है, कैलोरीज ले रहा है, विटामिन ले रहा है, तो वो इम्बैलेंस डेली मतलब एक्टिविटीज़ में, प्रॉपर डेवलपमेंट में। अब देखो कि ज़्यादा मोटा आदमी भी एक्टिव नहीं रहता है। इट लीड्स टू बी ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब देखोगे उसको ओबेसिटी रहेगा, बीपी बढ़ा हुआ रहेगा और हार्ट रेट भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अब रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। मतलब न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है हेल्थ को मेंटेन करने में। देखो ये चैप्टर एक ही शॉर्ट में इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि आप लोग को ज़्यादा जगह ना जाने पड़े और सारे नोट्स यहीं अवेलेबल हो जाए, समझ लो बस। प्रमोट ग्रोथ मतलब सपोर्ट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर बॉडी टिश्यू। मतलब प्रॉपर ग्रोथ को होने में मेंटेन करता है हेल्थ न्यूट्रिशन हमारा, है ना। सपोर्ट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू, मतलब न्यूट्रिशन के हेल्प से हमको प्रॉपर बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो पाता है। प्रोवाइड एनर्जी मतलब न्यूट्रिएंट अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट मिला खाएं तो हमें एनर्जी मिली। गिव्स एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी फंक्शन, मतलब हमको एनर्जी मिलती है। अब इम्यूनिटी एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, मतलब अगर हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब अगर हम लोग हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, तो वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी हमको प्रोटेक्ट करेगा।
मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन फंक्शन, इम्प्रूव्स मेमोरी, आपको मेमोरी साफ करेगा, मेमोरी इम्प्रूव करेगा, कंसंट्रेशन पावर आपका ज़्यादा रहेगा, तो पढ़ने में लिखने में सब कुछ मेंटल हेल्थ मतलब आपका अच्छा रहेगा। एंड सपोर्ट ओवरऑल ब्रेन हेल्थ, मतलब आपको ब्रेन का हेल्थ भी हेल्थी सिम्टम्स रहेगा। फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब क्या क्या चीज़ फूड और न्यूट्रिशन का अफेक्ट करता है, किसके वजह से हम मतलब लोगों को ये नहीं मिल पाता है, अफेक्ट क्या क्या हो। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब बहुत सारे लोग गरीब हैं तो उसको खाने के लिए मिल जा रहा है, लाइक चावल ही मिल जा रहा है ना, तो वही उसके लिए इनफ है। वो इतना ये कमा नहीं पा रहा है कि वो जाके फल ले, वो जाके फ्रूट ले, वो जाके चिकन ले, वो जाके मटन ले, तो इसीलिए वो नहीं खा ले पा रहा है। तो सोचिए मैं इकोनॉमिक फैक्टर, इनकम, एजुकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल ईट, मतलब आपका एजुकेशन, आपका इनकम, आपका मतलब वो सब डिपेंड करेगा कि आप क्या ईट कर रहे हो। कल्चरल फैक्टर, फूड चॉइसेस डिपेंड ऑन रिलीजन, कस्टम्स एंड कल्चरल बिलीव्स, मतलब जैसे कल्चर में होता है कि जैसे साउथ टाइप का, साउथ तरफ का लोग अलग खाना खाता है, वही आप लोग देख लो, मतलब पूर्ण ब्राह्मण समाज से है, और वैसा वाला ब्राह्मण ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ब्राह्मण लोग चिकन नहीं खा रहा है, चिकन मटन जो ऐसा है कि मेरे रिलीजन में चिकन मटन नहीं खाना है, तो वो देखोगे कि चिकन मटन वो उसका रिलीजन में चॉइस है कि आपको चिकन मटन नहीं खाना है। तो ये डिपेंड करता है आपका कल्चरल फैक्टर में। और बहुत जगह है कि मैं ये भी खा सकता हूँ, सब कुछ खा सकता हूँ, तो वो आपका कस्टम्स, रिलीजन एंड कल्चरल बिलीफ पे निर्भर करता है आपका फूड न्यूट्रिशन, कि क्या आपका शरीर को मिल पा रहा है। ठीक है। ट्रेडिशनल फैक्टर, फैमिली ट्रेडिशन एंड ओल्ड कुकिंग प्रैक्टिसेस अफेक्ट द ईटिंग हैबिट्स, मतलब आपका ट्रेडिशन कैसा है, आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वो भी आपका न्यूट्रिशन में अफेक्ट पड़ता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर लाइक एज, वेट, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस, लाइक ज़्यादा एज हो जाएगा तो आपको ज़्यादा मात्रा में लेने का ज़रूरत है कोई भी विटामिन मिनरल्स, या स्ट्रेस लोगे तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। लेवल चेंज द पर्सन न्यूट्रिशन नीड्स, मतलब अगर आपका एज हो गया है तो आप ज़्यादा खाओ, न्यूट्रिएंट चीज़ ज़्यादा खाओ, फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है उसको ज़्यादा अमाउंट में लेने का ज़रूरत पड़ता है। और स्ट्रेस से आप परेशान हो तो वो आप लोगों को जो, इसीलिए हर बॉडी का नीड्स, न्यूट्रिशन का नीड्स अलग अलग होता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो क्लासिफिकेशन क्या क्या हुआ, माइक्रो एंड मैक्रो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कम अमाउंट में और एक ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने 2 बार स्लाइड कर रखा है गलती से, ऐसा नहीं है कि जान के हुआ। बट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, दीज न्यूट्रिएंट कंटेन कार्बन, मतलब यह जो न्यूट्रिएंट्स है वो कार्बन को कंटेन करते हैं, मतलब इसमें कार्बन चेन अवेलेबल रहता है ऑर्गेनिक में। दे नीडेड फूड, एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन, और ये भी जान लो कि ये नीड करता है एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन के लिए नीड होता है। एग्जाम्पल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड फैट्स। अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कार्बन चेन अवेलेबल नहीं रहता है, तो दीज न्यूट्रिएंट डू नॉट कंटेन कार्बन चेन, तो दे हेल्प इन बॉडी स्ट्रक्चर, फ्लूइड बैलेंस एंड मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, मतलब ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, फ्लूइड बैलेंस में एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। तो इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, वाटर। ठीक है। अब एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग, बहुत सारा का तो नाम से क्लियर हो जाता है, जैसे ऑर्गेनिक में कार्बन रहेगा और जो इनऑर्गेनिक है उसमें कार्बन नहीं रहेगा। तो दीज न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी, मतलब एनर्जी यील्डिंग है तो आपको क्या समझ आ रहा है इससे, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड, दे हेल्प इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी फंक्शन, मतलब ये हेल्प करेगा कि आप परफॉर्म करो डेली एक्टिविटीज़, मतलब लाइक जी रहे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो, कूद रहे हो, तो आपको हेल्प करेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आपको डेली ज़रूरत है। बट नॉन एनर्जी रीडिंग न्यूट्रिएंट क्या होता है, दीज न्यूट्रिएंट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड बॉडी रेगुलेशन, बट ये एसेंशियल होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए,
एंड बॉडी के रेगुलेशन के लिए। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, फाइबर etc। थैंक यू। और इसके बाद है हमारा ओरिजिन ऑफ फूड। अब फूड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो हम लोग पहला ओरिजिन मतलब जन्म कहाँ से लिया, तो प्लांट से मिलता है हम लोग को फूड। दिस फूड्स कम फ्रॉम प्लांट्स, मतलब फूड का प्लांट ओरिजिन। फूड से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, राइस, व्हीट मतलब धान, गेहूँ, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, नट्स, तो ये सब हमारा मिला प्लांट्स से। बट हमारा एनिमल ओरिजिन फूड मतलब ओरिजिन ऑफ फूड कहाँ कहाँ से हुआ, प्लांट से और एनिमल से। अब एनिमल ओरिजिन फूड्स क्या होगा, दिस फूड कम फ्रॉम एनिमल्स, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, मिल्क। मिल्क हमको एनिमल से मिलता है, एग, मीट, फिश, पोल्ट्री, बटर, चीज़ सब एनिमल से मिलता है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ कहाँ से हुआ आप लोग देख लेना। क्लासिफिकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, तो बेस्ड ऑन ओरिजिन, तो ओरिजिन के हिसाब से आप लोग देखें प्लांट, तो प्लांट से ओरिजिन हुआ ये पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और एनिमल से क्या क्या ओरिजिन हुआ, मिल्क, एग, फिश, मीट। तो क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे बांट सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या अलग हो सकता है, क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट फंक्शन, मतलब हर न्यूट्रिएंट का फंक्शन अलग होता है। लाइक कोई एनर्जी गिविंग फूड, मतलब इससे बस एनर्जी मिलता है, लाइक शुगर, फैट से एनर्जी मिलता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, लाइक इससे बॉडी बनता है, लाइक पल्सेस, मिल्क, एग्स, मीट etc फिश, इससे हमारा क्या होता है, बॉडी बनता है। प्रोटेक्टिव फूड, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है हमको, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, इसमें ये आएंगे। ठीक है, तो किस जैसे क्लासिफिकेशन क्या हो गया, मतलब बांटा गया, किस किस मायने में हम लोग बांट सकते हैं, बेट्स ऑन न्यूट्रिएंट टाइप, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टाइप, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टाइप आप लोग तो पढ़े बताए, मैं बताई। तो इसका क्या होगा एग्जांपल, ऑर्गेनिक में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो आगे, इसीलिए मैं इसको जल्दी कर रही हूँ। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब किस टाइप से अवेलेबल है, लाइक नेचुरली जो अवेलेबल है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, जो नेचुरली हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं। लेकिन प्रोसीड फूड मतलब इससे बनता है, तो ब्रेड बनता है, बिस्किट बनता है, पैकेज स्नैक्स बनता है। सिंथेसिस फूड, तो सप्लीमेंट, फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफिल्ड फूड, फ्रूट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब देखो इतना सा के लिए 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 लाना कहाँ का है, तो इसीलिए एक ही में मैंने कंप्लीट करा रखा है। एंड मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, मतलब आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।